तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक जेल को दिखाने से, जहां हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे कौन नहीं जानता, यानी कि आर्थर या कहीं के जोकर को, जो यहाँ खाना भी ठीक से ना मिलने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में आर्थर यानी कि जोकर जेल में कैद क्यों था। दरअसल उसने सरेआम 5 लोगों का खून कर दिया था, जिसके जुर्म में ही उसे सजा हो गई। अब हालांकि उसने 5 लोगों की जान ली थी, पर जिस तरह से उसने उनको मारा, उस वजह से वो लोगों में काफी मशहूर हो गया था। वो उस टाइम जोकर के रूप में था, यानी कि उसने अपना हुलिया कपड़ों और मेकअप से जोकर वाला बनाया हुआ था, जिससे उसे इतनी शोहरत मिली कि उस पर एक टीवी फिल्म भी बन गई। बहुत सारे लोग इस टीवी फिल्म को बहुत पसंद करते हैं, जो सभी जोकर के फैंस भी हैं। अब उन लोगों का मानना है कि जोकर बेगुनाह है और उसने उन 5 लोगों को मारकर अच्छा ही किया, क्योंकि वो सारे बहुत बुरे लोग थे। आर्थर को काफी परेशान किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे, तो तंग आकर उसने ये कदम उठाया। लेकिन बाकी लोगों की नजर से देखें तो वो एक क्रिमिनल तो है ना, एक मुजरम, क्योंकि उसने लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब आर्थर बेचारे को कहीं भी सुकून नहीं। वो बेचारा बाहर लोगों से परेशान था, क्योंकि सब उसे तंग करते थे, और जेल में आने के बाद वो पुलिस वालों से परेशान, क्योंकि ये लोग भी उसका वैसे ही मजाक बनाते हैं। आर्थर की वकील उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए वो चला जाता है। पर जब वो रास्ते में था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे आर्थर बड़े गौर से देखने लगता है। वो लड़की भी आर्थर पर से नजरें हटा नहीं पा रही थी। गौर से देखने के बाद वो उसे शूट करने जैसा इशारा करती है। इस लड़की का नाम ली होता है, लेकिन फिर पुलिस वाले आर्थर को वहाँ से ले जाते हैं और वो आकर अपनी वकील से मिलता है, जो कि इसका केस लड़ने वाली है। अब एक तरफ उसकी वकील आर्थर का केस तो लड़ रही थी, लेकिन साथ साथ वो उसका फायदा भी उठा रही थी। जैसे कि आजकल आर्थर काफी मशहूर था, तो हर जगह बस उसका ही चर्चा था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर वकील कुछ रिपोर्टर्स को अपने साथ यहाँ पर लेकर आती है, ताकि वो आर्थर का इंटरव्यू ले सके। वो बस उसे इतना कह देती है कि ये लोग तुमसे बस थोड़े बहुत सवाल करेंगे और तुम्हें उन्हें अपने बारे में बताना है। तो आर्थर उसकी बात मानकर उठा और इंटरव्यू वाले कमरे में आ जाता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे रिपोर्टर्स पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी वकील की बात मानकर उसे ये इंटरव्यू देना पड़ता है, क्योंकि आखिर वो भी जेल से छूटना चाहता है। अब इंटरव्यू के दौरान उसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। बेशक वो इन सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि गुजरे हुए बुरे टाइम को उसके सामने ताज़ा किया जा रहा था, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वो फिर भी हर सवाल का सच सच जवाब देता है। अब इंटरव्यू की दूसरी वजह आर्थर को चेक करना भी था, यानी कि आए दिन उसके इंटरव्यूज होते रहेंगे, क्योंकि वो लोग चेक करना चाहते थे कि क्या आर्थर की दिमागी हालत अभी ठीक हुई है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों का मानना है कि आर्थर पागल है, पागल जोकर है। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब आर्थर को वापस जेल में लाया गया, तो एक पुलिस ऑफिसर उसे म्यूजिकल रूम में लेकर गया, जहां सब लोग अपनी अपनी मर्जी का म्यूजिक बजा रहे थे। यहाँ पर वो लड़की ली भी थी, और कुछ इस तरह से उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने एक दूसरे को देखा था ये मिलना चाहते थे। आर्थर ली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों कैद? तो ली उसे बताती है कि मैं जिस बिल्डिंग में अपनी मॉम के साथ रहा करती थी, मैंने गुस्से में आकर वहाँ आग लगा दी और पूरी बिल्डिंग को जला डाला, जिससे कि मेरी माँ भी मारी गई। बस इसी वजह से मुझे सजा हो गई और मैं यहाँ कैद हूँ। जोकर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये उसकी आदत थी। इसके बाद वो हर रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन तो ली आर्थर को ये तक कह देती है, मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग मुझे गोली मार देंगे। असल में ली उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी, और वो यहाँ से भागकर आगे की जिंदगी गुजारना चाहती थी। और उसके मना करने पर जाहिर है कि ये होने वाला तो था नहीं, इसलिए ली को थोड़ा बुरा लगता है। अब इस टाइम पर वो आर्थर के साथ अपना गुस्सा इस तरह से निकालती है कि वो थिएटर के पिछले हिस्से में आग लगा देती है। थिएटर में बैठे लोगों को जब आग का पता चला तो वो यहाँ से डरकर भागने लगते हैं। पूरा हाल खाली हो जाता है। बस वहाँ पर ली और आर्थर थे, जो कि उस आग से डरकर नहीं भागे थे, और अब यहाँ पर वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर वो बजाय परेशान होने के हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि वो दोनों ही एक जैसे हैं। और आर्थर तो इस पल को इतना एंजॉय करता है कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब आर्थर को जब जेल में वापस लाया गया तो ली भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आ जाती है, और ये दोनों फिर से मिलकर एक साथ टाइम गुजारते हैं। ली उसे कहती है कि मैं तुम्हें जोकर वाले रूप में देखना चाहती हूँ, जिसके बाद वो उसका मेकअप करके उसका हुलिया जोकर वाला बना देती है, जिसके बाद वो काफी एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन वकील फिर से आर्थर से मिलने के लिए आती है, क्योंकि वो उसका एक और इंटरव्यू लेना चाहती थी। वो अपने साथ अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स को लाती है, ताकि वो सवालों के जरिए से उसके दिमाग की हालत का पता लगवा सके। अब आर्थर अपने गुजरे हुए टाइम पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाया करता था, उसे बुरा लगता था। पर ये
ये रिपोर्टर बार बार उसके पास्ट को लेकर उससे सवाल करते थे। अब उसने अपनी माँ का खून भी किया था, जिस बारे में ये वाला रिपोर्टर पूछने लगता है। पर यह सुनकर आर्थर इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो रिपोर्टर पर गुस्सा करने लगता है। इधर ली की सजा पूरी हो गई थी और अब वो जेल से बाहर जाकर टीवी पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही थी। अब आज इस इंटरव्यू के बाद आर्थर की कोर्ट में पेशी होने वाली थी और जब उसे यानी कि जोकर को ले जाया जा रहा था तो सड़कों पर उसके चाहने वालों की लाइन लगी हुई थी, जो कि आर्थर का ही नाम पुकार रहे थे और यहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए आए थे, उसका साथ देने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि आर्थर जल्द से जल्द जेल से छूट जाए और वो भी एक आजाद जिंदगी जिए। उसे भी जिंदगी का हक है, क्योंकि जिन लोगों को उसने मारा है वो इसी लायक थे और ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। कोर्ट के अंदर आर्थर जब आया तो उसे अपने चाहने वालों में ली भी नजर आई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर सुनवाई शुरू होती है तो दूसरा वकील खड़ा होकर आर्थर के खिलाफ बोलने लगता है कि उसने बहुत गलत किया है, सरेआम ट्रेन में 5-5 लोगों का कत्ल कर दिया। जिसके बाद आर्थर की वकील खड़ी होती है और उसके हक में बोलने लगती है कि आर्थर जोकर ने हमेशा अपनी जिंदगी एक कमरे में गुजारी है, वो तो बेचारा मासूम है, उसने इन 5 लोगों को कुछ नहीं कहा था। फिर उन्होंने क्या किया, आर्थर को तंग कर करके पका दिया। फिर वो बेचारा क्या करता, क्योंकि उसका दिमाग बच्चों जैसा है, जो उन्हें ठीक लगता है वो वैसे ही करते हैं। इस पर दूसरा वकील कहता है कि जो भी है, जैसे भी उसने मारा, लेकिन किया तो खून ही है ना, एक जुर्म किया है उसने, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। फिर जब आर्थर की वकील बाहर आती है तो ली उसके पास आ जाती है और कहती है कि जिस तरह से तुम केस लड़ रही हो आर्थर का, ऐसे तो वो हार जाएगा, उसे सजा हो जाएगी, तुम्हें और अच्छे से लड़ना है ये केस और कैसे भी करके उसे आजाद करवाना है। अब जब आर्थर को वापस जेल में डाला गया तो उसकी वकील आकर उससे मिलती है और ली के बारे में पूछती है। अब आर्थर कहता है कि हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे मैं प्यार करता हूँ और इस पर यकीन रखता हूँ। इस पर वकील कहती है कि तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो, वो तुम्हें धोखा दे रही है, क्योंकि देखो उसने कहा था कि मेरी मॉम डैड की मौत हो गई है, पर सच तो ये है कि उसके डैड एक डॉक्टर हैं और माँ और बाप दोनों ही जिंदा हैं। साथ ही आर्थर को ये भी पता चलता है कि ली को कोई सजा नहीं हुई थी, बल्कि वो जानबूझकर पैसे देकर जेल में कैदी बनकर आई थी ताकि वो आर्थर से मिल सके। अब एक दिन जब ली आर्थर से मिलने के लिए जेल में आती है तो वो उसे इस बारे में पूछता है। तब ली कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मॉम डैड जिंदा हैं और मैंने तुमसे झूठ बोला था और ये बात भी छुपा कर रखी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और तुम्हें यहाँ से आजाद करवाना चाहती हूँ ताकि यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। जिस पर आर्थर भी खुशी खुशी मान जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब कोर्ट में आर्थर की पेशी होने वाली थी। आज आर्थर की पड़ोसन उसके हक में गवाही देने के लिए आई थी। वो कहती है कि मैं और आर्थर की माँ अक्सर मिला करती थी और उस दिन जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था तो मैंने भी वो सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। आर्थर को इस तरह पाकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर शहर से दूर भाग गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि आर्थर को कैद हो गई है तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके हक में गवाही देने के लिए आ पहुंची, क्योंकि इस बेचारे के साथ हमेशा गलत होता आया है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और हाँ, जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था तो उस टाइम वो जोकर वाले रूप में था। तब मैंने गौर किया कि ये आर्थर नहीं बल्कि ये तो सचमुच का जोकर है। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी खून हुए हैं वो आर्थर ने नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे हुए जोकर ने किए हैं। अब ये सुनकर आर्थर के अंदर जैसे एक हिम्मत सी आ गई थी। उसका इतना दिमाग खराब हुआ कि वो सबके सामने उठकर खड़ा हो गया और जज से कहने लगा कि अब मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपने वकील को छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके इस फैसले से ली काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोकर ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। और अब वो दिन भी आ जाता है जबकि कोर्ट में उसकी आखिरी पेशी होने वाली थी। उसके चाहने वाले बाहर खड़े होकर उसके आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद आर्थर अब खुद अपना वकील बनकर आता है तो वो जोकर बनकर ये केस लड़ने का फैसला करता है। इसीलिए वो पूरे जोकर वाले गेटअप में यानी कि कपड़े और मेकअप करके वैसा ही रूप बनाकर बड़े आराम से वहाँ बैठा होता है। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो उसका मुखालिफ वकील आर्थर के कोवर्कर को बुलाता है, जिसने काफी साल आर्थर के साथ काम किया था और उसे अच्छे से जानता था, तो वो ये भी बता सकता था कि आर्थर कैसा सरफिरा इंसान है और जब वो जोकर के रूप में आता है तो वो कैसा बन जाता है। वो कहता है कि ट्रेन में जब जोकर ने उन लोगों का खून किया था तो मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही ट्रेन में चढ़े थे। उसकी ये बात सुनकर आर्थर यानी कि जोकर खड़ा होकर कहता है कि अच्छा ये बताओ, जब मैं उनका खून कर रहा था तो तुमने किसे देखा? तो वो भी बिल्कुल पड़ोसन वाली बात कहता है कि मैंने आर्थर के अंदर
अंदर जोकर को देखा जो कि उन लोगों का खून कर रहा था। अब उसकी इस गवाही पर आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो पुलिस वालों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें किसी गवाहों की सबूतों की जरूरत नहीं होती, उन्हें जो मिलता है चाहे वो कसूरवार हो या ना हो वो उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। और अगर उस दिन ट्रेन में पुलिस सही टाइम पर आ जाती तो वो भी देख लेते कि कसूर किसका है और मैं भी वो खून ना करता। यानी कि इस तरह से आर्थर सारा इल्जाम पुलिस पर डाल रहा था और बस आज की इतनी सुनवाई काफी होती है और डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बेचारे आर्थर को वापस जेल में लाया गया तो पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने पुलिस के खिलाफ जो इतना बोला था तो इससे सबको बहुत गुस्सा था और वो उसे सजा देने के लिए उसे बहुत पीटते हैं। जी भरकर मारपीट करने के बाद वो उसे वापस से सेल में आकर छोड़ देते हैं। अब 2 दिन बाद फिर से पेशी का दिन आ जाता है। आज तो ली भी जोकर वाले रूप में तैयार होकर आई थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आज तो आर्थर लाजमी रिहा हो जाएगा। पर हम आर्थर के रूप में जो जोकर था उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि वो हार मान चुका था। वो आखिर ये कह देता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये सुनकर ली को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने लोगों समेत कोर्ट से उठकर बाहर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोकर हार माने और कोर्ट के सामने इस चीज को कबूल करे। पर क्योंकि उसने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो ये केस तो अब वैसे भी खत्म हो गया था और अब बारी थी उसको सजा सुनाने की। इसलिए वो जोकर से वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और पता नहीं क्या सोचकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो लोग जो कि उसके खिलाफ थे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था और वो आर्थर पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन वो हंसना अभी भी नहीं छोड़ता। वो कोर्ट के अंदर ही था तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिससे कि पूरा कोर्ट तबाह हो गया। कुछ लोग इस हादसे में मर जाते हैं जबकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जख्मी हालत में पड़े होते हैं। अब जैसे तैसे आर्थर भी कोर्ट से बाहर आया तभी उसे तबाह हुई जगह पर अपना एक फैन नजर आया जो कि जोकर के रूप में ही आया हुआ था। वो आर्थर को देखते ही पहचान लेता है कि यही असली जोकर है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है ताकि उसकी मदद कर सके। वो आर्थर को गाड़ी में डालकर वहाँ से दूर ले जा रहा था, पर इसी बीच उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और पता नहीं क्यों आर्थर गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। बहुत दूर भागने के बाद उसे अपने सामने ली दिखाई देती है। आर्थर उसके पास जाकर कहता है कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी दुनिया बसाते हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर ली कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जिसे प्यार किया था वो तुम हो ही नहीं। मैंने एक निडर और बहादुर इंसान से प्यार किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने जल्दी हार मानने वालों में से हो। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। सबके सामने अपनी गलती को कबूल करके तुम्हें डट कर खड़े रहना चाहिए था। इसलिए अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। ये सारी बातें सुनकर बेचारा आर्थर बुरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले, इसलिए वो वहीं पर खड़ा रहता है और ली वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आकर उस बेचारे को पकड़ लेती है और एक बार फिर से उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में एक आदमी जो कि आर्थर के खिलाफ था वो बहाने से उससे मिलने के लिए आता है और अकेले में ले जाकर गाना सुनाने के बहाने वो आर्थर पर हमला कर देता है। उसने खतरनाक हथियार से वार किया था जिससे आर्थर काफी जख्मी हो गया। उसका तेजी से खून बहने लगता है और वो तड़पते तड़पते नीचे गिर गया और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जो कि देखने से यही लग रहा था कि उसकी मौत हो गई है। अब क्या सच में आर्थर यानी कि जोकर मर गया होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।